मेरा नाम मुबशरा है और मैं इंडिया से हूँ और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट में एक रिसर्चर के रोल में काम करती हूँ और सुपर प्रोजेक्ट में एक गोआई हूँ। मैं आज आनंदी बहन के साथ हूँ। आनंदी बहन, आप अपने बारे में बताइए। नमस्ते, मेरा नाम आनंदी बेन है। मैं इंडिया से आई हूँ। इंडिया में एक उदयपुर जिला है, उसमें आदिवासी विकास मंच काम कर रहा है, उनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। तो आनंदी बहन, मेरे कुछ सवाल हैं आपसे, आप अगर संक्षेप में हमें बताएं। एक तो हम जानना चाहेंगे कि आपका खुद का क्या रोल रहा है और क्या योगदान रहा है आदिवासी विकास मंच में। तो मेरा आदिवासी विकास मंच में 5 साल से जुड़ाव है। तो मेरा योगदान ये रहा है कि आदिवासी समाज में जो महिलाएं दबी हुई है, उस महिलाओं को घर से बाहर निकालना, उनका अधिकार दिलाना का काम करना और नेतृत्व बढ़ाना, जैसे कि लीडर निकालने आदिवासी समाज में। ये मेरा ज़्यादा सोच से मैं इस संगठन में जुड़ी हुई थी। और ये है कि जो महिला जब तक उनका अधिकार और उनका जो है हक वो खुद मांगे, उनकी समस्या वो खुद सरकार के सामने भी रखे, समाज के सामने भी रखे, यूँ करके मैंने उसके साथ ज़्यादा वो किया था। तो आप आदिवासी विकास मंच के साथ तो कितने साल से आप काम कर रही हैं? 5 साल से 5 साल से काम कर रही हैं। और जो सुपर प्रोजेक्ट है, जो हमने आपसे बातचीत शुरू की है, तकरीबन 7-8 महीने हो गए हैं जी। तो उस बीच में हमने कुछ चीज़ें की थी, एक्सरसाइजेस की थी, कुछ एक्टिविटीज़ की थी, जैसे कि रिफ्लेक्टिव वर्कशॉप हो गया, फोकस ग्रुप डिस्कशन हो गया, और भी खूब सारे हम इंटरव्यूज़ वगैरह कर रहे हैं। तो वो अनुभव कैसा रहा इस प्रोजेक्ट के साथ, ये रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ? तो मेरे रिसर्चर जो हमारे साथ में 7-8 महीने से जो उस काम कर रहे हैं, उसमें हमारे को ऐसे लगा कि हमारे संगठन में बहुत ऐसे ट्रेनिंगें होती थी और रैली धरना सब होता था, लेकिन हमने ये अलग से 8 महीने से हम उनके साथ जुड़े हुए थे। हमारे को अलग से लगा है कि हम फ्री माइंड से इस वर्कशॉप में आ सकते हैं। जब इंटरव्यू लेते हैं तो एकदम सादा सिंपल, और आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ है कि हमारा जो महिलाओं की समस्या के बारे में सुनने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो इस बार हमने ये 7-8 महीने में इतना सारा समझ में आया, और साथ साथ में हमारे इंटरव्यू में जनप्रतिनिधि के लिए कैसे आप आगे बढ़ते वो भी हमारे को बताया था। और जैसे एक उदयपुर में वर्कशॉप हुआ था, वो भी बहुत बढ़िया था। और हर वर्कशॉप में लिखना और ये था, लेकिन ऐसे वर्कशॉप ने हमने पहली बार देखा है। और वर्कशॉप में इतना हमारे को एक्टिविटी में जो कुछ है वो समझने की कोशिश की थी, और अच्छी तरह से हम समझ पाए थे। तो ये है कि संस्थाएं क्या है, वो लिखने में है तो महिलाएं पीछे रह जाती है, लेकिन ऐसी एक्टिविटियों के साथ महिलाएं ज़्यादा जुड़ जाती है, ये है। तो आप आदिवासी विकास मंच के साथ तकरीबन आपने कहा 5 साल हो गए हैं, लेकिन आप आदिवासियों के साथ काफ़ी अरसे से जुड़ी हुई होंगी, काफ़ी टाइम से आप काम कर रहे हैं और वहीं उसी कम्युनिटी से उभर के भी आई हैं। तो ये जो आदिवासी विकास मंच का जो स्ट्रगल रहा है, जो काम रहा है, खुद आपका जो स्ट्रगल रहा है महिलाओं के साथ, आदिवासी महिलाओं के साथ, तो वहाँ से जो आपको कोई अगर सीख मिली है या आपने कोई ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई हो जिससे उनकी बात आगे आप लेकर आए हो, या ऐसी कौन सी कुछ 2-3 बातें हैं जो आप बाकी स्ट्रगल्स और बाकी मूवमेंट्स के साथ शेयर करना चाहेंगी, जो खास आपने सीखी हैं? जी। तो ये है कि जो हमने जो हमारे AVM है, उसमें से हमने जो सीख मिली है वो हम और भी संगठन के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो ये है कि एक तो आदिवासी समाज इतना है, जो समाज है उनको महिलाओं को बाहर निकलने में बहुत दिक्कत थी। तो हमने हमारा प्रयास किया, और पहले तो ऐसे थे कि महिला खेत का काम ही करे, घर का काम ही करे और कुछ नहीं कर सकती, वो बाजार भी नहीं जा सकती और कुछ बाजार से खरीदनी करनी वो भी नहीं कर सके। लेकिन हमारा जो वो रहा, उनको बाहर लाने के लिए वो कोशिश की हमने। तो ये था कि हम भी इतने कोशिश करके, हमारी अभी जो महिला है पंचायत में भी है, तहसील में भी है, जिला स्तर पे भी है और राज्य स्तर पे भी है, उनकी जो है मांग है, उनकी समस्या, वो खुद सरकार के सामने लड़ सकती है और वो खुद रैली धरना वो खुद कर सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आनंदी बहन, आपने हमसे बात की और अपना अनुभव शेयर किया। धन्यवाद।